नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुद्दे की बात आपके साथ 24x7 में। आज है 12 तारीख यानी कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन और आज हम सभी आए हैं बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में। और ऐसे घूमते घूमते हमें मिल गए कुछ युवा साथी और ये सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं बुद्ध को मानने वाले होंगे और इन्हीं लोगों से आज कुछ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध जी का योगदान क्या था, किस प्रकार से उन्होंने समाज के लिए काम किया और लोगों को मार्ग दिखाया, कौन थे बुद्ध, कैसे उनका जीवन रहा। इन सब तमाम मुद्दों पर बात करेंगे अपने युवा साथियों से और जानने की कोशिश करेंगे थोड़े बुद्ध के बारे में और उनके विषय में। तो आइए चलिए पूछते हैं इन सभी लोगों से बुद्ध के बारे में। ये बताइए बुद्ध कौन थे? बुद्ध उनका निवास लुम्बिनी था। लुम्बिनी के निवासी थे, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र। उनका पहले पुराना नाम सिद्धार्थ था, उसके बाद गौतम बुद्ध पड़ा। तो गया में ज्ञान प्राप्ति हुई उनके, तो वहाँ से गौतम बुद्ध प्राप्ति सब जब प्राप्ति हुई तो उनको बुद्ध कहा गया। तो सबसे पहले अपना जो उपदेश है सारनाथ में दिए थे और उनका यहाँ आज कुशीनगर में हम लोग उपस्थित हुए हैं महापरिनिर्वाण दिवस पे आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज ये कार्यक्रम में सभी सम्मिलित हुए हैं। और बुद्ध एक विचार है, ना कि अगर बात की जाए उनके जीवन की, जैसे उनके जीवन संघर्षों को कैसे वो कहाँ से उठे और इस ज्ञान की प्राप्त कर, कैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, ज्ञान प्राप्त करने का पूरा मार्ग कैसा रहा, इस बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे तो। उनका जब कुशीनगर लुम्बिनी में जन्म हुआ था उसी समय कुछ उस समय के राजाओं और किताबों से पता चलता है कि उस समय उनको वैराग्य उत्पत्ति पहले से ही लोग संभावित भविष्यवाणी कर दिए थे। उस समय के मानते लोग उनके पिताजी जो थे शुद्धोधन, तो उनको इस सब से दूर रखते थे कि वो बाहरी दुनिया से देख ना पाएँ। लेकिन प्रक्रियाएँ ऐसी चली, स्थिति ऐसी चली कि नहीं रोक पाए। जब वो घर से बाहर निकले तो घटनाएँ घटी उनके साथ ही। सबसे पहले वो देखें कि लहास ये कौन है और आदमी ऐसा क्यों हो जाता है। तो उनके जो साथ में घुड़सवार थे बताएँ घटनाएँ घटी। फिर उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद एक पुत्र हुआ राहुल। 29 वर्ष की उम्र में वैराग्य उत्पत्ति हुई। उसको तो अपने घर द्वार राजपाट सब त्याग करके वो लोग सत्य की खोज में निकल दिए। खोजते खोजते वो पहुंच गए बिहार में जो है गया। 5 साल तपस्या की, फिर वहाँ एक नदी के किनारे तो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। बुद्ध को अगर कुछ शब्दों में परिभाषित करना रहे तो आप उस विषय में क्या कहेंगे? अभी भाई ने बताया कि बुद्ध एक विचार है, तो बुद्ध न कोई व्यक्ति है न कोई भगवान। बुद्ध एक विचार है जो आप भी बन सकते हैं, आपने भी हो सकता है। जब आप ज्ञान की उस प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं तो आप भी बुद्ध हो सकते हैं। तो यही है, बुद्ध कोई भगवान न है नहीं कोई वो। वर्तमान समय में जो बुद्ध को लेकर इस समय मान्यता चल रही है, पूजा पाठ किया जाता है, कर्म कांडों के द्वारा उनका माना जाता है, तो इन सारे मसलों पे आप क्या कहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी विचारधारा है, क्योंकि जो उनके कर्म कांड को समाप्त करने की कोशिश करता है उसके ये लोग भगवान बना देते हैं। जैसे बुद्ध हैं और इन्होंने समाज में बहुत प्रभावित तरीके से कर्मकांड को समाप्त करने का प्रयास किया। प्रयास ही नहीं किया बल्कि कर्मकांड को समाप्त किया। तो बुद्ध को देखिए माना जाता है हिंदू धर्म में अवतारी पुरुष मान लिया गया और इनको कर्मकांड से जोड़ने लगे लोग। तो कर्मकांड से जोड़ते जोड़ते कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में भी कर्मकांड आ गया और इसी चीज़ को तो फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो अंधाधुन जो अनुकरण होता है, तो अंधाधुन वही अनुकरण है। देखा देखी करते करते लोग उसके मूल को किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है, जानने का कोई प्रयास भी नहीं करता है कि आखिर में बुद्ध हैं क्या, तो बुद्धिज्म है क्या। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि वास्तविक बुद्ध धर्म क्या था और बुद्ध ने किन सिद्धांतों को दिया और किस मार्ग पे वो चलने के लिए बोले, तो उस मार्ग को छोड़कर लोग किसी और मार्ग पर चल रहे हैं और उनकी बातों को ना मानते हुए अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, समाज में जो डर है, समाज में एक तरह का डर होता है, ठीक है। डर को कहीं ना कहीं चमत्कार की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं सोचता है कि हमको कहीं से कुछ चमत्कार है। वास्तविकता को जानने की किसी को वो जिज्ञासा नहीं है कि कोई वास्तविकता को जाने, हमको चमत्कार समझ है। अब चमत्कार बुद्ध करें या चाहे राम करें, चाहे कोई करे, इनको चमत्कारी एक चाहिए, एक शक्ति वैसा चाहिए जो चमत्कार करे। तो ज्ञान से बहुत लोग वो नहीं है कि ज्ञान चाहिए, चाहे वो यहाँ चमत्कार चाहिए। और ये हमारा समाज इसी चमत्कार को लेके बौद्ध धर्म में कर्मकांड आ गया है। कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म अपने मूल बुद्ध है, जहाँ तक हम लोग उनको समझ पाते हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोक जन कल्याण के लिए और समाज के हितों की रक्षा के लिए, लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए लगा दिया। क्या वाकई में ऐसा दिखता है समाज में कि लोग उनके मार्गों का अनुसरण कर रहे हैं या उनकी बातों को माने, चाहे वह स्वयं उनके धर्म को मानने वाले हों या ना मानने वाले हों? देखिए, आज का जो परिवेश है और भारत में, हम भारत का अगर इतिहास उठा लें तो इस इतिहास में आप देख सकते हैं कि कितनी कुरीतियाँ हैं और प्रथाएँ हैं, जो सही हैं, कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं, चलती आ रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी एकदम चलती आ रही हैं। उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों के अंदर जानने की जिज्ञासा नहीं है, लोग समझना नहीं चाहते हैं, बस उसको फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा, समाज को समझाना पड़ेगा। आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म में भी हिंदू धर्म के तरह ही, जैसे हिंदू धर्म में रक्षा के लिए एक लाल कलर का वो धागा लपेटा जाता है, ठीक है, जो ये कहते हैं लोग कि उससे आपकी रक्षा होगी। आज ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में सफ़ेद धागा को लपेटा जा रहा है। तो बात वही है, कुछ बहुत बदल नहीं रहा है। उसमें पंडित जी करते हैं, इसमें भंते जी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमको समझना चाहिए और ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए और इसे समझना चाहिए कि क्या मतलब ये इसकी आवश्यकता क्यों है। हिंदू धर्म में आखिर वही हो रहा है, फिर बौद्ध धर्म में वही हो रहा है, फिर इन दोनों धर्मों में अंतर ही फिर क्या रह गया। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा है कि कोई कह रहा है तो उसकी बात मत मान लीजिए, और ये कह रहे थे इनकी बात मत मान लीजिए। मतलब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कह रहा तो उनकी बात मत मान लीजिए। आप अपने विवेक से, आप अपने समझ से उस चीज़ को समझिए और देखिए, तर्क करिए। अगर वो चीज़ सही लगती है तो आप उस चीज़ को सही करिए। तो गौतम बुद्ध वो थी, और आज का जो समय है वो एकदम बदला हुआ है। बुद्ध ने कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अगर कठोराघात किया था तो वो था अंधविश्वास पे, और समाज में जो छुआछूत अछूत जैसी रीतियाँ थी, यानी कि जो भी कुरीतियाँ थी, उन पे सबसे ज़्यादा कठोराघात बुद्ध ने किया था। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा लगता है कि उनके मानने वाले लोग उनका अनुसरण पूरी ईमानदारी से करते हैं? आज के समय में तो ये नहीं लगता है। मैं फिर वही बात को दोहराना चाहूँगा कि आप इस देश के इतिहास को उठा के देख लीजिए, उसमें कितनी कुरीतियाँ हैं, लेकिन और लोगों के अंदर जिज्ञासा ही नहीं है उस चीज़ को समझने के लिए। लोग वही करते आ रहे हैं। जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म में भी सम्मिलित हो रहे हैं, उनके अंदर भी वो पूरी तरीके से वो बौद्धिस्ट नहीं हो पा रहे हैं। पूरी तरह से बौद्ध धर्म किस पे आधारित है? बौद्ध धर्म पूरी तरीके से साइंस पे आधारित है। वो उसका एक एक चीज़, पूरी चीज़ क्या है, साइंटिफिक है, साइंस पे आधारित है। लेकिन उस चीज़ लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग अपने तरीके से, और कुछ लोग अपने स्वार्थ की वजह से अपने, जैसे वो अगर किसी समाज को बदल सकते हैं तो वो अपने हिसाब से बदल रहे हैं कि जैसे उनका मतलब अपना फ़ायदा हो, वो समाज के फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। ये भी सबसे बड़ी समस्या है समाज में। तो अब तक की बातों से ये समझ में आता है कि बुद्ध वास्तविकता में जो ज्ञान किए थे उसका पालन ना करके लोग बुद्धिज़्म को अपने तरीके से परिभाषित करने और अपने तरीके से धर्म में परिवर्तन करके मानने में लगे हुए हैं, परंतु जो वास्तविक धर्म था उसका अनुसरण कोई नहीं कर रहा है। अगर बात बौद्धिस्टों की की जाए तो क्या वाकई में उनके मानने वाले लोग उनके मार्गों का अनुसरण कर रहे हैं? अगर बुद्ध के ज्ञान की बात किया जाए, उनके जीवन आधार की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उनका संपूर्ण जीवन ही इन्हीं सब कुरीतियों सुधार में लग गया। तो क्या वास्तविकता में ऐसे लग रहा है कि उनके कुछ बातों का या उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का वास्तविक धरा पे कोई मूल्य है, या लोग उसका पालन करते दिखते हैं?
देखिए पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत और समाज में परिवर्तन भी आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि बहुत समय से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और इन जैसे लोगों को दबाया गया, दबा के रखा गया। इनको ना बाबा साहब के बारे में कोई जानकारी दी गई, ना गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी दी गई, और ये एकदम लुप्त सा हो गया था। लेकिन कुछ लोग जैसे मानवर कांशीराम साहब, जिनको दूसरा अम्बेडकर कहा जाता है, ऐसे लोग इस देश में पैदा होते हैं, और ये जो सवर्णों के द्वारा कह दें या ब्राह्मणवादी संगठनों या जैसे लोगों के द्वारा इस चीज़ को दबाया गया था, उनसे लड़ते झगड़ते इस चीज़ को उभारने का काम करते हैं और समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। समाज धीरे धीरे परिवर्तित भी हो रहा है। ये देखिए, परिवर्तन एक प्राकृतिक स्थिति भी है और दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन ये हो भी रहा है, समाज में परिवर्तन हो रहा है, और लोग धीरे धीरे हिंदू धर्म को छोड़ करके और बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो रहे हैं। बौद्ध धर्म के कार्यक्रमों में भी आ रहे हैं। देखिए, हम कुशीनगर से, तमकुही रोड से चल के आए हैं, हमारे साथी लोग गोरखपुर से चल के आए हैं। तो समाज में भी परिवर्तन भी आ रहा है और समाज बढ़ भी रहा है। आप किसी और के ऊपर विश्वास ना करके खुद पे विश्वास करिए। आप हमसे कोई उम्मीद ना करिए, स्वयं पर उम्मीद करिए। अगर आप हमसे कोई इच्छा या कोई उम्मीद रखते हैं तो मैं उसको पूरा नहीं करने वाला हूँ। व्यक्ति जो करता है वह स्वयं करता है और उसको खुद पर ही विश्वास रखना चाहिए, और किसी प्रकार के धर्म में, कर्मकांड में विश्वास नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये कहना है उन महान व्यक्तित्व का, बुद्ध का, लेकिन आज कहीं ना कहीं जब उनकी बात होती है तो उसके विपरीत ही देखने को मिलता है। लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, लोग उनसे उम्मीदें रख रहे हैं। तो इन सब के बारे में क्या कहेंगे जी? गौतम बुद्ध ने भी कहा था अपदीपो भव। अभी मैंने कहा कि किसी चीज़ का अंधाधुंध अनुकरण नहीं। आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए ना भाई, ज्ञान को बढ़ाइए। कहाँ क्या सही है क्या गलत है खुद आपको स्पष्ट हो जाएगा। अपना दीपक स्वयं बनिए। किसी के बताए हुए रास्ते पे चलने से बढ़िया कि हम अपना खुद। भाई ने अभी बताया कि जो बुद्ध धर्म है ये विज्ञान पे आधारित है, और विज्ञान किसी चीज़ को बिना जांचे परखे उस पर अमल नहीं करता है। तो फिर भाई हम किसी के कही हुई बातों को केवल सुन के अंधाधुंध अनुकरण क्यों करें, जब बौद्ध धर्म का मूल ही है अपदीपो भव। आप अपना दीपक स्वयं बनिए। प्रकृति ने सबको उतना ही दिमाग दिया है, ठीक है, ज़रूरत है तो उसको प्रयोग करने की, लेकिन समय नहीं है किसी के पास। सबको चाहिए एक बना बनाया व्यवस्था। तो क्या किसी भी धर्म को मानने की आवश्यकता होती है? बिना धर्म के कोई व्यक्ति नहीं रह सकता? क्यों नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना धर्म के मानने वाले लोग हैं, जिसको हम अभी अम्बेडकरवादी के रूप में देखा जाता है। बहुत ऐसे न्यूट्रल हैं, किसी को धर्म को नहीं मानते हैं, ना वो शुद्ध रूप से बौद्धिस्ट है, ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना अन्य धर्म में है। बाबा साहब ने कहा था कि बिना धर्म के आदमी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। उसको किसी न किसी धर्म को अपनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ में उन्होंने अध्ययन किया। भाई बाबा साहब से ज़्यादा तो कोई जानता नहीं हम लोग भाई। तो बाबा साहब ने कहा कि बिना धर्म के आदमी बहुत दिन तक टिक नहीं सकता है। नास्तिक लोग बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। इसीलिए बाबा साहब एक मानवतापूर्ण एक धर्म को अपनाए, एक ऐसा धर्म जो सबको समान माने, भाईचारा लोगों में लाए और इन कर्मकांडियों से दूर रखे। बात थोड़ी सी जब भारत के परिदृश्य में होती है तो विषय गंभीर हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, जो सभी धर्मों को समान सुरक्षा प्रदान करता है, सभी धर्मों को, सभी धर्मों मानने वालों की रक्षा करता है, लेकिन बात जब थोड़ी सी बुद्धिज़्म की आती है तो कहीं ना कहीं उस पर विरोधाभास देखा जाता है। तमाम इतिहास के ऐसे पन्ने जिसमें देखा गया कि बुद्ध धर्म को नाश करने की कोशिश की गई, उनसे संबंधित जुड़ी स्मृतियों को नाश करने की कोशिश की। अभी हाल ही में वर्तमान मुद्दा गया का चल रहा है। तो इन सब से क्या लगता है, क्या वास्तविकता में बुद्ध धर्म के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है? देखा जाए तो जब भी किसी समाज में परिवर्तन आता है तो उसका विरोध किया जाता है, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो या चाहे राजनीति से। बुद्ध धर्म भी एक ऐसा ही परिवर्तन है जिसका विरोध समय समय पर किया गया है, चाहे वो उच्च जातियों की तरफ से हो या चाहे
ब्राह्मणों की तरफ से। जो गया की बात है वहाँ पर ये जो विवाद है ब्राह्मणों और बौद्धिस्टों के बीच है, जो वहाँ के लोग स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ के मंदिरों को कब्जाने का बात है। आखिर जब सभी धर्मों के लिए अपने अपने नियम अपने कानून हैं, तो आखिर जब बुद्ध धर्म की बात आती है तो उसी को लेकर लोगों का इतना क्रूर स्वभाव क्यों हो जाता है? आखिर क्यों बुद्धिज़्म ही लोगों की आंखों में खटकता है और इसी का सबसे ज़्यादा विरोध देखने को मिलता है? बुद्ध धर्म और अन्य धर्मों में क्या फ़र्क है? क्यों लोगों को इतनी बुद्ध धर्म से चिढ़ है? इन बातों पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम तुलना की आप जैसे बात कर रहे हैं, मैं हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में ही तुलना करता हूँ। बौद्ध धर्म पूर्ण रूप से साइंस पर आधारित है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ सभी का सम्मान है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, और सबसे बड़ी बात यहाँ कोई जाति ही नहीं है। आप मानव हैं, हम मानव हैं, बस यहाँ सब मानव हैं, ना कोई हिंदू है ना कोई जाति में ऊपर है, या यहाँ कोई जाति ही नहीं है। जैसे आप हिंदू धर्म में अगर आएंगे तो वहाँ 4 वर्ग हैं, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और वहाँ आपको भी पता और ये पूरा इतिहास है कि वहाँ शूद्रों के साथ क्या किया गया, वैश्यों के साथ क्या किया गया, ब्राह्मण सबसे ऊपर रहा, क्षत्रिय उससे नीचे रहा, और यहाँ तक कहा गया कि शूद्र पैर से पैदा हुआ। आप बताइए ये कैसा तर्क है कि कोई पैर से पैदा हो सकता है, कोई जान से पैदा हो सकता है? आप भी जानते हैं कि आप कहाँ से पैदा हुए, हम भी जानते हैं कहाँ से पैदा हुए, साइंस कहती है कि हम कहाँ से पैदा हुए, और तब ये बताइए कि कोई पैर से कैसे पैदा हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं फिर एक बात यही कहूँगा कि बौद्ध धर्म पूरी तरीके से साइंस पे आधारित है और हिंदू धर्म पूरी की पूरी उसमें भी चीज़ें सही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मकांड हैं और बहुत सारी उसमें कुरीतियाँ हैं जिसकी वजह से लोग हिंदू धर्म को अब उतना पसंद नहीं कर रहे हैं और उसको छोड़ करके बौद्ध धर्म में धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, मुसलमानों के साथ इतना भेदभाव किया गया। इतिहास आप उठा के देख लीजिए, सबको दबाया गया, दलितों को पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज़ महिलाओं को क्या माना गया है हिंदू धर्म में कि वो पालन पोषण करने के लिए हैं, घर परिवार चलाने के लिए हैं, बच्चा पैदा करने के लिए हैं। आज देखिए, आज अगर इस देश में भारत का संविधान नहीं होता, मनुस्मृति होगी, तो क्या इस देश की स्थिति बदल पाती? कभी नहीं बदल पाती। आज भी हमारे घर की महिलाएं घर का चूल्हा चौका कर रही होती, बच्चे पैदा कर रही होती, खेतों का काम कर रही होती, घर का काम कर रही थी, यही काम कर रही थी। आज भारत और पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी और आपको भी पता है कि वो फाइटर जेट चलाने वाली कौन थी? महिलाएं थी हमारी। क्या इस देश में संविधान लागू नहीं हुआ होता तो क्या वो हमारी बहनें आ जा कर के और फाइटर प्लेन चला पाती? बुद्धिज्म में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है उसके धर्म को लेके या उसको अनुयायियों में? समय के साथ साथ देखिए, मैंने कहा कि समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। समय के साथ साथ इसमें भी कहीं ना कहीं कर्मकांड आ गया। भाई ने बताया कि कर्मकांड इसमें भी आ गया। धागा हिंदू धर्म में बांधा जाता है, धागा इसमें बांधा है, धागा मुस्लिम धर्म में बांधा जाता है। बस ये सिस्टम चेंज हो गया है और कह तो रहे हैं लोगों को एक बना बनाया सिस्टम चाहिए, वो चाहे कोई हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, लेकिन कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म जो है एक मानवता भरा धर्म है, इसमें सभी को समान अधिकार है। अधिकार देखिए, अधिकार तो देने वाला कहीं ना कहीं कानून से मिलता है, लेकिन इसमें वो जात पात चाहे ऊंच नीच ये सब चीज़ें नहीं। ठीक, बुद्धिज्म की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो समानता, न्याय, सभी लोगों को साथ लेकर चलने की और एक प्रकार से लोक जन कल्याणकारी भावना में विश्वास रखता है। अगर थोड़ी सी एक तरफ बौद्ध धर्म और एक तरफ अगर अन्य धर्मों की बात की जाए, लेकिन हम लोग भारत में हैं तो जो भारत का जो मूल धर्म है, मुख्य धर्म वो हिंदू धर्म, अगर थोड़ी सी दोनों की तुलनात्मक अध्ययन की बात की जाए तो दोनों में बेहतर कौन है और दोनों में क्या कमियां हैं, कुछ इस पर? दोनों में कमियां देखिए, जो भी बौद्ध धर्म है और हिंदू धर्म, सबसे पहले तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। हिंदू धर्म में जो भी चीज़ें हैं बौद्ध धर्म से चुराई हुई चीज़ें हैं। जो भी चीज़ें आज हिंदू धर्म में मालूम मनाया जाता है, जैसे आज अयोध्या बहुत बड़ी राम नगरी है माना जाता है, लेकिन वो वास्तविक चीज़ें अलग चीज़ें हैं। वो पहले साकेत नगरी थी।
वो साकेत नगरी थी। अभी आज खुदाई करवाइए, वहाँ बुद्ध भगवान की सब चीज़ें मिलेंगी, मूर्तियाँ ही मिलेंगी, लेकिन राम के नाम की जगह कोई नहीं मिलेगा, राम नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन आज उसको दबाया गया है। हमारा इतिहास था। आज जो पुष्यमित्र थे, वहाँ पे एक नदी बहती है, उसको कहा जाता है सरजू जी नदी। उसका नाम दूसरा घाघरा, उसका नाम रखे हैं सरजू जी। उस समय जो पुष्यमित्र थे, उनको राम बना दिया गया। वो बौद्धों का इतना कत्लेआम किए, इतना सर कटा, तो उसका नाम हुआ सरजू जी। उसको अपना वो राजधानी बनाए पुष्यमित्र, उनको राम बनाया गया रामायण में। उसका नाम चीज के रखा गया अयोध्या, जबकि पुराना इतिहास हमारा कहता है वो साकेत नगरी थी। और रह गई बात मथुरा, मथुरा भी हमारी नगरी है, बनारस हमारी नगरी है, लेकिन सब कुछ चुराई हुई चीज़ें हैं। बौद्ध धर्म से सब चीज़ चुराई, हिंदू धर्म चुराई चीज़ें हैं। बात दोनों धर्मों में कमियां और अच्छाइयों को लेकर के हुई थी कि आखिर अगर तुलनात्मक अध्ययन की बात दी जाए बौद्ध धर्म की और साथ में हिंदू धर्म की, कि दोनों में क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म, अभी बताया मैंने कि बौद्ध धर्म भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता की बात करता है। और हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं एक श्रेणी क्रम है, सबसे ऊपर ये रहेगा, उससे नीचे ये रहेगा, उससे नीचे ये रहेगा। वो चीज़ें बौद्ध धर्म में नहीं है। इसमें कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं, सब लोग बराबर हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जो मुख्य कमी की बात की जाए वही निकल के आ रही, जहाँ हिंदू धर्म बात करता है 4 वर्णों की, जिसमें 4 वर्णों में लोगों को विभक्त किया जाता है, जो एक सर्वोच्च है, बाकी जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा के लिए उनको बनाया गया है, उनका दासत्व में रह कर काम करने के लिए, उनकी गुलामी करने के लिए बनाया गया। ये जो मेन कमी है वो यह है। अगर और कमियों की बात की जाए तो दोनों धर्मों की, देखिए, बौद्ध धर्म एक विचारधारा है। और अगर आप ब्राह्मणवाद की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो हिंदू धर्म एक ब्राह्मणों द्वारा रचा हुआ एक पाखंडवाद है। और उसको अलग करने के लिए तथागत बुद्ध ने बहुत ही सार्थक प्रयास किया, और जो आज तक सफल भी है। हाँ, कुछ लोग हैं जो बौद्ध धर्म को भी पाखंडवाद के तले झोंक रहे हैं, लेकिन जो असली बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, देखिए, बौद्ध धर्म नहीं, धर्म है, एक विचारधारा है उसको, तो वो उस विचारधारा को समझते हैं, पाखंडवाद को नहीं मानते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस कुछ अपने कुरीतियों को अपना रहे हैं। और आप बात करते हैं यदि हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म एक पूरी तरह पाखंडवाद पर टिका हुआ न्यू है, और उसका लोगों पर आज भी उसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं ज़्यादातर धार्मिक चीज़ों में विश्वास रखती हैं। और भारत की महिलाएं अपने बच्चों को वही शिक्षा देंगी जो उन्हें शिक्षा दी जाती है, और जब बच्चों को जो शिक्षा मिलेगी वो बड़े होकर वो अपने बच्चों को देंगे। इसीलिए कभी भी हमारा देश पाखंडवाद, अंधविश्वास से अलग नहीं हो पा रहा है, चाहते हुए भी। हाँ, लोगों ने प्रयास कर रहे हैं और लोगों में बदलाव भी हो रहा है, और होना भी चाहिए। और तथागत बुद्ध को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और कहते हैं कि जो इसमें भी पाखंडवाद है बौद्ध धर्म में भी, उसको दूर करना चाहिए, विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए। बस यही कहना है। तो कहीं ना कहीं बात जब भी बौद्ध धर्म की होगी तो बौद्ध धर्म समता की बात करता है, न्याय की बात करता है, लोक जन कल्याणकारी भावना की बात करता है, और सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात करता है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमने बात किया इन सारे युवाओं से, और जाना कि बौद्ध कौन थे, उनकी विचारधारा क्या थी, उनके दिए हुए ज्ञान क्या थे, उनके दिए हुए सिद्धांत क्या थे, तमाम सारे मुद्दों बात हमने की। और धर्मों से उनकी तुलना भी की कि बौद्ध धर्म क्या था, उनका मानना क्या था, उनका सिद्धांत क्या था। तो सभी चीज़ों पर हम सब ने बात की और जाना कि क्या था ये सब। तो आज की इस बातचीत को, इस मुद्दे पर चर्चा में ही समाप्त करते हैं। और आप सभी को यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।